वो वहां जहाँ पाइसिन है, लेकिन आपके 9th हाउस में पाइसिन है, फादर अकेले थे। फादर कहेंगे मैंने अपने भाई बहनों का इतना पाला, मैंने अपने भाई बहनों को इतना पढ़ाया, उनकी शादी कराई, ये वो कहने वाले हैं। 11th हाउस में होगा तो चाचा जी बोलेंगे कि मेरा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने दम पे जो बनाया बनाया है, तुम जो देख रहे हो ये वो फलाना ढिमकाना। हर जो जो जहां जहां पाइसिन है, जैसे किसी का 7th हाउस में पाइसिन हो ना, तो ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि पहले विवाह से पहले अपने घर से बड़ा अटैच होगा। लेकिन जैसे ही ऐसा व्यक्ति, जैसे जो भी पार्टनर है ना, जैसे वर्गो लगन की शादी हुई, तो जिनका मैं अभी बता रहा था ना कि उन्होंने अपनी शादी खुद कराई करी है वो। तो व्हाट हैपेंड इज, पाइसिस लगन था 7th हाउस में, तो मदर नहीं थी ऐसे नेटिव की जब विवाह हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि फादर गॉट, लाइक ना, फादर शोड इंटरेस्ट टू गेट मैरिड अगेन। ठीक है। सो उसमें जो बंदा था वो थोड़ा भड़क गया कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ये वो, एंड ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज फादर। ठीक है। इवन दो ही वॉज अ लियो लगन, मतलब अगर मैं नेटिव की बात करूँ तो लियो, लेकिन विवाह ऐसा हुआ, शादी ऐसी हुई, क्योंकि शादी आप किससे कर रहे हो, कन्या लगन के साथ कर रहे हो, तो आपके ऊपर वो पाइसिन के गुण आने वाले हैं। तो आपके अपने फादर से बनना बंद हो गई, बातें बंद हो गई, चीजें बंद हो गई। तो अब इस लाइक कि वो जो नेटिव है उसका हस्बैंड है, वो यही बोलता है कि मेरे को तो सिर्फ अपने भाई बहन से मतलब है और मेरे को इस जीवन में किसी से मतलब नहीं है। दैट इज हाउ पाइसिन इज। ठीक है, तो इस तरीके से वो होने वाला है, आपका चीजें होने वाली है। ठीक है, इसीलिए पाइसिन का साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जेल्स, असाइलम, हॉस्पिटल्स को। जबकि पाइसिन है ही नहीं, वो पाइसिन के अंदर वो गुण नहीं है। पाइसिन तो बेसिकली ओरिजिनली तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे केप्रिकॉन जो है ना, वो 11th हाउस में होने की वजह से ये सारी चीजें आ रही है। सैटर्न है जो आपको रिस्ट्रेन्ड और आइसोलेशन में डालना चाहता है, ड्यू टू द केप्रिकॉन। ठीक है, केप्रिकॉन में, और यही केप्रिकॉन में आके ऐसे प्लेनेट हो, जैसे कि कैसे प्लेनेट हो, अब जैसे किसी को केप्रिक, अब किसी को केप्रिकॉन में मार्स हो, तो तुमको मालूम है कि ये जेल जाएगा। क्यों? जैसे ही इसका पाइसेस एक्टिवेट होगा, इसको ये जेल के चक्कर कटा देगा, इसको पुलिस थाने और ये सब के उसमें आ जाएगा। लेकिन किसी का वीनस हो, ठीक है, वीनस हो इन केप्रिकॉन, सो जेल तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया ना, जेल जाने के लिए क्या, कौन कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, केप्रिकॉन कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, केप्रिकॉन रोक रहा है। तो मार्स होगा तो पुलिस बना रहा है, सो पुलिस इज लाइक ट्राइंग टू कंस्ट्रिक्ट हिम, पुलिस इज ट्राइंग टू लाइक ना स्टॉप हिम, समथिंग लाइक दैट, अग्रेसिव वे में स्टॉप कर रहा है। बट अगर यही तुम्हारा वीनस है, मरकरी है, जुपिटर ऐसे हैं, तो अब ये 100 में हो गए। तो 100 में लोग, मतलब अब ये जुपिटर है केप्रिकॉन में, तो ऐसा व्यक्ति आश्रम जा रहा है, आइसोलेशन में। किसी का कौन सा साइन है, किसी का केतु है तो भी आश्रम में जा रहा है। ठीक है, किसी का केप्रिकॉन का केतु है तो आश्रम में जाएगा, ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन के लिए जाएगा। ठीक है। दूसरे प्लैनेट है, मार्स है, सन है, तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ इश्यू से हॉस्पिटल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन पाइसेस के साइन में ये बात तय है, ये तुमको या तो थाने के चक्कर, या तो हॉस्पिटल चक्कर, या फिर तुमको आइसोलेशन में तो जाना ही जाना है। दैट इज फॉर श्योर। केप्रिकॉन अब आपको डिपेंड करता है कैसा है, केप्रिकॉन में कैसे प्लैनेट। ठीक है, कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा, हाउस प्लेसमेंट और सबके हिसाब से मैनेज करेगा। अगर मून ठीक है। राहु है तो? मून, मून इन राहु। मून एंड राहु है तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाना चाहेगा। ठीक है, ऐसी जगह मून है तो पानी की जगहों पे जाना चाहेगा। पागल भी हो सकता है ना। पागल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पाइसिन का वो है ओरिजिनली। लेकिन पाइसिन ऐसा है नहीं, मतलब मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि पाइसिन में गुण धर्म आ कहाँ से रहा है, ये अगर क्लियर है ना, तो तुम पाइसिन को समझ पाओगे। क्योंकि पाइसिन में बड़ी सारी लेयर है। एक लेयर 9th हाउस से आती है जो कि स्कॉर्पियो की है, एक लेयर 11th हाउस से आती है जो केप्रिकॉन की है। ठीक है, ओरिजिनली पाइसिन का नेचर कंस्ट्रिक्ट रिस्ट्रेंट का नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ सैटर्न गेटिंग इन 11th हाउस, इट्स ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनली पाइसिन आइसोलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अगर पाइसिन समझना होगा तो तुम पाइसिन को 11th हाउस में डालोगे, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली पाइसिन है कैसा। समझ रहे हो? तो इसलिए तो लेयर समझे रहना कि कहाँ से आता है, और तब तुम जब प्रिडिक्शन करोगे तो तुम देखोगे कि अच्छा इसका पाइसिन है, इसके 11th हाउस में ओ सैटर्न बैठा है केप्रिकॉन में, मार्स बैठा है केप्रिकॉन में, अच्छा अच्छा, तब फिर तो ये तो जेल ही जाएगा। ठीक है, और अगर ये तुमको वीनस मिल रहा है, जुपिटर मिल रहा है, ऐसे अच्छे प्लैनेट मिल रहे हैं, तब तुमको मालूम है अच्छा ये तो साधु महात्मा और ऐसे चक्करों में जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल। सर एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है। हाँ पाइसेस एसेंडेंट है तो उसको 12th हाँ, हाउस में 11th हाउस मिल रहा है, 12th हाउस में 11th हाउस मिल रहा है। ठीक है, और 11th हाउस में केप्रिकॉन मिल रहा है, 10th हाउस मिल रहा है।
राइट? करेक्ट तो है, सर इसमें हाँ। आप कैप्रिकॉर्न पे इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहे हो? मुझे ये कनेक्शन नहीं समझ आ रहा। आप बार बार शनि का इतना प्रोमिनेंट होने की बात कर रहे हो, ये हाँ, कैसे कनेक्शन हो रहा है? ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्वेरियस नहीं पढ़े ना आप? सर एक्वेरियस तो मैं दोनों लेक्चर में नहीं थी और दोनों अपलोडेड हाँ, भी नहीं तो था। इसीलिए इसीलिए ये सब लोग नहीं पूछे ये सवाल, क्योंकि उन्होंने एक्वेरियस ओके। पढ़ के आए। और ओके। वो इसलिए है क्योंकि मैंने उनको उस टाइम पे समझाया था कि 11th हाउस में बैठा साइन इज दी साइन, इज द प्रोमिनेंट साइन, इज द बेस्ट साइन कह लो, या इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दैट यू हैव गॉट। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्वेरियस का आपको पता चल जाएगा, आप पढ़ोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हर साइन जो बनता है वो उसमें 11th हाउस का रोल होता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न पे तक बार बार जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, राहु से भी मैंने कभी समझाया नहीं, आई नेवर एक्सप्लेन्ड विद राहु। तुम हर साइन को उसके राहु से भी देख सकते हो, राहु से समझ सकते हो कि कैसे यह साइन है। जैसे कि कैंसर का साइन देखो, कैंसर का साइन हमेशा बोलते हैं ना बदलाव का साइन है, चीजें बदलती रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं। उसके केस में तुम एक्वेरियस देखो, कैंसर जब बनाओगे तो एक्वेरियस यानी कि जो राहु है इज सिटिंग इन द 8th हाउस, इज इन द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। सो इसीलिए मन हमेशा बदलता रहता है, मन में हमेशा चीजें बदलती रहने वाली चीजें हैं। उसी तरीके से पाइसिन में तुम देखोगे तो पाइसिन में जो फोकस है वो कहाँ जा रहा है, 12th हाउस में जा रहा है, अवे फ्रॉम द होम, अवे फ्रॉम द लैंड। इसलिए पाइसिन विदेश का साइन बनता है। इट्स बिकॉज ऑफ राहु इन 11th 12th हाउस, एक्वेरियस इन द 12th हाउस। इसलिए ऐसा व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, कनाडा, है ना, जिसके दिमाग में कनाडा घूमता रहे उसके लिए एक्वेरियस 11th हाउस में है, एक्वेरियस 12th हाउस में है। और सर एक्वेरियस 12th हाउस में होने के साथ साथ अगर राहु भी वहां बैठ जाए तो देन इट्स वेरी प्रोमिनेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, दैट्स तो वेरी बहुत प्रॉब्लम। प्रोमिनेंट हो जाएगा। फादर को हेल्थ इश्यूज भी देगा और ऐसा व्यक्ति बाहर जाना चाहेगा बस। उसको है कि मेरे को बस देश छोड़ के बाहर निकल ले दो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति तो बाहर ही जाना चाहता है। राहु 12वें में हो ऐसा व्यक्ति या तो जेल जाना चाहता है, हालांकि कोई चाहता नहीं है, लेकिन वो जेल जाने वाली उसकी हरकतें हो जाती हैं। या तो फिर वो विदेश जाना चाहता है, या तो फिर वो अकेला रहना चाहता है, वो चाहता है मुझे आइसोलेशन में जाने दो, मुझे तो पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, मुझे पहाड़ के कोई कुटिया दे दो, मैं वहीं पे रहूंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लाइक सब्सटेंस का इस्तेमाल करूं और एकदम चिल रहूं, बस वो ऐसा कुछ चाहता है। उसके इंटरनली भावनाएं ऐसी होगी। तो हाँ, तुमको मून 12वें में मिले, तुमको देखना, मून 12वें में हो ऐसा व्यक्ति समाज से कटा कटा है। वो ज्यादा लोगों से मिलना चाहता नहीं है, उसको लोग पसंद आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लिब्रा और लियो दोनों गए हैं मून के हिसाब से। माइंड को, मून माइंड है, माइंड से लियो चला गया, लिब्रा चला गया। लियो क्या था? लियो कॉन्शियसनेस थी, जागापन था, होश था। और लिब्रा चला गया लोग। ये दोनों अब नहीं चाहिए मून को। माइंड कहता है कि ये क्यों आ गया फिर से, इसको तो अभी भेजा था मैंने। ठीक है, मिलने चले आए फिर से। ये अकेला रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, कुछ किताबें अपनी पढ़ लिया, बस उसी में मस्त है। छत पे ज्यादा समय बिताते हैं मून 12th हाउस में होता है सारा व्यक्ति। चिल करना, रिलैक्स करना, यही है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस घट रही है, 12th हाउस में कॉन्शियसनेस कम हो रही है, जैसे कि निद्रा में होता है। मैंने तुमको समझाया था पहले, लियो कॉन्शियसनेस का साइन है, होश का साइन है। तुम जब जगे हुए हो तो लियो में हो, द मोमेंट यू स्लीप यू आर इन पाइसिस। इसीलिए दोनों का एंगल 8 नंबर का है। जगे हुए हो तो पाइसिस में नहीं हो सकते, और पाइसिस में हो तो जगे हुए नहीं हो सकते। सोना और जागना है। तो इसलिए पाइसिस में मून है तो मून तो सोना ही चाहता है, ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता, ज्यादा लोगों से कुछ करना नहीं चाहता, बस चिल रहना चाहता है। इसीलिए रिलेशनशिप खराब है, इससे संबंध खराब है। क्यों? क्योंकि उसे तो संबंध से ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। शनि को कहाँ रिलेशनशिप, शनि को रिलेशनशिप से कोई लेना देना, उसे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। लियो बोले तो पॉलिटिक्स, ये सरकार बनी वो बना। और मून 12th हाउस वाले बोलता है कि मुझे मीरा के गीत गाने दो, मुझे कृष्ण की भक्ति करने दो, वो अलग मस्त है। पाइसेस भक्ति का साइन है, भक्ति में ऐसा व्यक्ति देखना लिप्त है, वो चिल है, ज्यादा चीजें है नहीं, वो वैसा स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, सो इसलिए फर्क आ जाता है सब में, मून 12th हाउस में होना। ठीक है, विदेश जाना, विदेश में चीजें करना, ऐसा मून का माइंड हो गया, चीजें हो गई, वहां से दूर जाना, जितना अपने उस कल्चर से दूर जा सके, ऐसा है। क्लियर है? कागज जी कोई बोल नहीं क्लियर रहे है। आज आप, बहुत थके थके लग रहे हैं। आपका पाइसेस किधर है? 12th, Aries ascendant.
इसका 12 होना ठीक है। उत्कर्ष जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि पाइसेस में केतु दे नहीं सकता, है ना, और एक हाँ, तरफ हम कहते हैं कि पाइसेस में केतु मोक्ष कारक है। तो मतलब ये केतु मैं तो किस नहीं तरह? कहता, अच्छा, ये नहीं मैं है। तो नहीं कहता। पर क्लासिक्स तो ऐसा कहती है ना कि केतु पाइसेस में हो तो मोक्ष कारक है। व्हाट इज मोक्ष, पहले यही समझ लेते फिर। हाँ, हाँ, ये भी। अगर तुम्हें मोक्ष क्लियर तो नहीं क्लियर डेफिनेशन पता है कि मोक्ष क्या है, तब तुम समझ सकते हो कि एक्चुअली केतु दे क्या रहा है वहां पे। व्हाट इज मोक्ष then? हमें वही समझना, नो डिजायर्स। नो डिजायर्स। इस डिजायर नहीं देता है, फिर क्या केतु 12th हाउस में? मोक्ष की इच्छा भी तो डिजायर ही है ना फिर। मोक्ष की इच्छा भी डिजायर ही है। सर बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल से आपको मुक्ति दिलाती है, हाँ, दैट इज मोक्ष आई थिंक, कि आपको वापस right. रीबर्थ नहीं होना पड़ता है, दैट इज द लास्ट अच्छा, बर्थ। चलो ठीक है, तो फिर इसमें तो पता भी चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ये बड़ी दैट्स बात व्हाट है। आई वाज अबाउट टू आस्क, क्योंकि 12th हाउस जैसे आप बोल रहे हो कि आप वो क्रॉस करके आए हो तभी आप कैंसर बने हो, तभी आप लिब्रा बने हो, आप कैंसर जी के आए हो तभी आप लियो बन रहे हो। इसका मतलब आप पिछले जन्म में क्या थे, एक मोटा मोटी एक आइडिया लगा सकते हो कि आप जेमिनाई से उठ के कैंसर बने हो, सीधा आप करेक्ट है। एरीज से कैंसर में जंप नहीं। तो बाय सीइंग द 12th हाउस हम ये भी बता सकते हैं कि आपका लास्ट बर्थ कैसा रहा होगा या आप क्या झेल के आए हैं। हाँ 12th हाँ, हाउस आई बिल्कुल थिंक वो भी बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल। 12th हाउस भी बता देगा, और इवन देयर इज अ डिविजनल चार्ट, एक कुछ होता है डिविजनल चार्ट जिसको बोलते हैं D12। उसमें तुम ये भी बता सकते हो कौन कौन से योनियों से आए हो, मतलब सांप की योनि से आए होगे, कि भैंस की योनि से आए होगे, कि गधे की योनि से आए हो, कहाँ से क्या क्या जन्म लिए हैं, पहले मनुष्य थे कि नहीं थे, ये भी देखा जा सकता है। D12 चार्ट उसको बोलते हैं। तो इज इट D12 इवन इज बेसिकली पॉसिबल, डिवीजन ऑफ 12th। सर इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब सांप बन के आप इंसान बन रहे हो, गधा बन के इंसान बन रहे हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं, मतलब It's written in पता Garud नहीं। Puran also. It's you are coming from different type of yonis. नहीं ठीक है, देखो सब कोई चीज मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू डोंट बिलीव इट दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। और द ओनली थिंग आई वुड से इज कि व्हेन यू विल स्टडी नक्षत्र ना, तब ये सब तुम्हें चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि तभी तुमको एक्चुअली में पता चलेगा कि एक्चुअली में एनिमल किंगडम और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। इट्स जस्ट बिकॉज कि कभी भी तुमने अपने आप को एसोसिएट नहीं करके देखा है कि हम और एनिमल क्यों मतलब लिंक्ड है, और इसीलिए तुमको फिर यो योनि का कॉन्सेप्ट, ये 84 योनि का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, और नहीं आना भी चाहिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वेन यू विल गो इन नक्षत्र ना, यू, क्योंकि हर नक्षत्र की खासियत पता है क्या है, वहां पे एक जानवर दिया जाता है कि ये ना इस योनि का है, ये भैंस की योनि है, या ये पिजन की योनि है, या ये टाइगर की योनि है, हर की योनि है, और उससे रिलेटेड एक क्वालिटी है। फिर वो क्वालिटी हम लोग मैच करते हैं कि ये पर्सन पता है ऐसा करता है। जैसे टाइगर का पता है क्या है, टाइगर का चित्रा का नक्षत्र है, तो आई वाज टीचिंग चित्रा, और उसमें मैं बता रहा था कि टाइगर आर लाइक ना, उनकी जीभ ऐसी होती है कि वेयर दे कैन ग्रूम देमसेल्फ, लाइक ना उनको ऐसा अपने शरीर को पूरे चाटते रहना और उसको साफ करते रहना, ऐसा उनका है कि टाइगर लाइक्स टू बी वेरी टिप टॉप। और टाइगर वेक्स अप एट लाइक 3, उसका वो नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल यानी कि वो उठता है 3:45 के आसपास में, और वो तब से शिकार करता है। देन आई देन देयर वाज अ लाइक ना स्टूडेंट, शी सेड कि सर ये सेम कैरेक्टरिस्टिक मेरे पिता में है, वो हमें रोज सुबह 3:45 पे उठी जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ है काम हो जाएगा कि 3:45 पे उनको उठना ही उठना है। और दूसरी चीज ये कि वो उनसे हम परेशान है कि उनके जेब में कंघी जरूर रहती है, कि वो जब भी वो गाड़ी से उतरेंगे पहले कंघी झाड़ लेंगे, ठीक से अपने आप को कर लेंगे तब उतरेंगे, जब भी किसी मीटिंग करना है पहले कंघी कर लेंगे फिर उतरेंगे। तुमने देखा है ऐसे लोग, तुमने देखा भी है, तुमको मालूम भी है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से आ रही है क्योंकि तुम उसी योनि से आए हो। एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स जाता नहीं है, वो तुम्हारे उसी तुम्हारे तुमको तो एज अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पता है ना। बट ये समझो कि जो विष्णु अवतार है, वो एक्चुअली तुम बताता है कि कैसे तुम मनुष्य बने हो। तुम जिस अवतार में हो अभी, तुम यहाँ पे मनुष्य के रूप में हो, ठीक है। व्हेन यू सी विष्णु का 10 अवतार देखो, तो फर्स्ट अवतार इज मत्स्य अवतार, फिश। तो सारा बायोलॉजिकल लाइफ जो अगर अर्थ पे पैदा हुआ है इज बिकॉज ऑफ अ फिश, फिश से ही जन्म लिया हो। देन यू बिकम एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब कि जो पानी में भी रह ले और धरती पे भी रह ले, आधा आधा रह ले, दैट इज कूर्म अवतार, दैट इज टॉर्टराइज, कि आप पानी में भी रहते हो और उसमें रहते हो।
देन आप टोटली पानी वाले बन जाते हो, टोटली पृथ्वी वाले बन जाते हो, ठीक है। इवोल्यूशन का चक्र है, क्या फिर बन जाते हो वरा अवतार, ठीक है। देन यू बिकम वामन अवतार, यानी कि आप अभी ह्यूमन फॉर्म पूरा नहीं आया है, अभी आप छोटे ब्राह्मण, छोटे से वामन टाइप से हो, नहीं ना, आपकी हाइट बहुत छोटी है, बच्चे टाइप का है, एटीट्यूड भी बच्चों टाइप का होगा, उतनी कॉन्शियसनेस है नहीं, सारी चीजें। देन उससे पहले है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार इन द सेंस कि यू आर नॉट फुली ह्यूमन, यू आर अभी भी एनिमल, आपके अंदर आधा है, समझ रहे हो? नरसिंह का अवतार वो यूनिक का कॉन्सेप्ट है। फिर वामन बनते हो, वामन बाद फिर राम बनते हो, कृष्ण बनते हो। राम इज डिफरेंट उसमें कि उनका एक बहुत चीजें हैं। फिर कृष्ण बनते हो, फिर परशुराम बनते हो। परशुराम इज वेरी लाइक ना, नरसिंह के बाद परशुराम का आना इज लाइक कि अभी भी आप के अंदर वो हिंसात्मक चीजें हैं। एंड परशुराम के साथ उनका खासियत है परसा, यानी कि आप क्रॉप, आप फसल उगाना शुरू कर चुके हो, इस स्टेज पे आ चुके हो कि आप फसल उगाते हो। अब आप जंगलों में सिर्फ नहीं खाते हो, आप फसल उगाते हो, चीजें करते हो। परशुराम का ऊपर फरसा फेमस है इसके। फिर आप राम बनते हो, धनुष बाण के उसमें आ जाते हो, युग में आ जाते हो। फिर आप कृष्ण आ जाते हो, कृष्ण बनने मतलब कि आप नृत्य संगीत ये सबके रेल में एंट्री करते हो। इससे पहले नृत्य संगीत नहीं है, इससे पहले नाच गाना नहीं है, उससे पहले सारी चीजें अलग है, ठीक है। फिर यू बिकम बुद्ध, देखना, फिर ये सब नॉलेज की बातें आ जाती है, फिर सारी चीजें आ जाती है। फिर यू बिकम टू दिस स्टेज एंड देन यू विल बिकम टू अ कल्कि। कल्कि बेसिकली उनका जो अवतार है, इट्स लाइक अ हॉर्स हेड, एंड दैट रिप्रेजेंट्स लाइक ना, जो हम आज के टाइम पे देख रहे होंगे कि बॉडी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। और एक टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी पीपल नीड कि भाई ये वायरस फैल गया, एक काम करो, घोड़े का सर लगवा लो अपना। क्यों? घोड़े का सर लगवाओगे तो तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारे को जो वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। तो सारे के सारे लोग हेड ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएंगे। आज भी है, आज तुम चिप्स लगा रहे हो, लाइक देयर इज अ टाइम हैज स्टार्टेड वेयर यू आर implanting chips in your body or anything in your body. So slowly slowly that is how a cycle of evolution works. आपको इस स्टेज से उठना होगा, तो आपको ऑब्वियसली घोड़ा इज द लाइक ना सबसे शक्तिशाली एनिमल में से है। आपको भी घोड़े वाला बुद्धि चाहिए, हॉर्स बुद्धि चाहिए। तो दैट इज वेयर यू विल बी लीडिंग टू। आप सोचोगे कि अपना बुद्धि तो काम कर नहीं रहा, घोड़े का सर लगवाते हैं, ठीक है, टू बिकम फास्टर, ठीक है, लोगों को फास्टर बनना है। सो दैट इज हाउ दैट इवोल्यूशन साइकिल इज। वो तुम उसको नक्षत्र में और गहरे से समझ सकते हो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो